गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे कैसे हो सब आप? आई होप कि आप सब ठीक होगे। सो स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। एज मैंने अभी आपको लास्ट कुछ पैराग्राफ एक्सप्लेन किए थे कि इन दिस पोएम देयर इज अ गर्ल नेम बेलिंडा एंड शी हैड 4 pets. Okay, so now let's get started. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. See students, now Belinda जो थी, she always teased poor Custard in a merciful manner. Tickled का मतलब होता है teased, ठीक है, and the unmerciful, that is in a cruel way. जो बेलिंडा थी वो हमेशा ड्रैगन को अनमर्सीफुल हमेशा चिढ़ाती रहती थी. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिविल. ठीक है, अब जो इंक था, ब्लिंक था, मस्टर्ड यानी कि जो बाकी 3 पेट्स थे वो भी उसको बड़ा रफली, रूडली का मतलब रफली, उसको चिढ़ाते थे. उसको कहते थे कि इसमें सारी बच्चों वाली हरकतें हैं. ठीक है, Percival means childish habit. At the really truly cowardly dragon, और really truly यानी कि सच में एंड वास्तविक रूप में सच में वो एक बहुत डरपोक ड्रैगन था. Belinda giggled till she shook the house, and Belinda and Blink said, "Wag," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. So Belinda जो थी वो क्या होती थी? They all sitting together. क्या करते थे? They were all sitting in a little wagon. एक गाड़ी में बैठ जाते थे और उस गाड़ी में फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑल सेट लफिंग इन द लिटिल वैगन. सारे एक छोटी सी गाड़ी में बैठ के एंड द लफिंग, और ड्रैगन पे हंसते थे और उसको कवर्ड कहकर चिढ़ाते थे. बेलिंडा गिगल्ड मतलब लाफ्ड, हंसना, बड़े सिली वे में हंसना, मजाकिया ढंग में हंसना. बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस. बेलिंडा जो थी शी लाफ्ड सो मच दैट द होल हाउस सीम टू बी शेकिंग. ऐसा लगता था जब बेलिंडा हंसती थी कि जैसे पूरा घर हिल रहा है. द माउस ब्लिंक, ठीक है, द माउस ब्लिंक सेड वेक. ही ऑल्सो गिगल्ड इन हिज ऑन वे, अपने वे में हंसता था. ठीक है, विच इज गिंगलिंग फॉर अ माउस. जो दूसरे एनिमल्स थे वो किस तरीके से हंसते थे? जैसे कि एक माउस हंसता है. ठीक है, माउस अपने ढंग में हंसता था. पुअर कस्टर्ड ऑल्सो क्राई फॉर हिज केज. और जो इंक था, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिम कि व्हाट हिज एज वाज. जो मस्टर्ड एंड इंक थे वो उससे उसकी एज पूछते थे. एंड व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और उसके बाद मस्टर्ड जो होता है उसका मतलब ये होता था कि दे मीन टू से दैट कि दो द ड्रैगन वॉज क्वाइट ग्रोन अप, कि जो ड्रैगन था वो बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी अभी भी ही वॉज बिहेविंग इन अ कावर्डली एंड चाइल्डिश मैनर. ठीक है, और फिर जो पुअर कस्टर्ड होता था ही ओनली क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. वो बड़ी बुरी तरीके से रोता था. ठीक है, जब सब उसका मजाक उड़ाते थे तो वो बुरी तरीके से रोता था और सेफ केज की तरफ भागता था. Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meouch, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Okay, so अब here Belinda, Ink and Blink. ठीक है,
सडनली अचानक से दे हर्ड एन अनप्लेजेंट साउंड, उनको नेस्टी का मतलब होता है अनप्लेजेंट, उनको एक अनप्लेजेंट सी आवाज़ सुनाई दी, ठीक है। एंड मस्टर ग्रोल्ड का मतलब होता है गुर्राना, ठीक है, मेड अ लो साउंड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन सब ने क्या देखा, ऑन हियरिंग द साउंड मस्टर ग्रोल्ड एंड लुक्ड ऑल अराउंड, and Ink and Belinda also cried out because they had seen a robber, pirate का मतलब होता है robber, ओके, climbing in the window मतलब विंडो, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा कि एक जो पायरेट था, एक रोबर था, वो विंडो से ऊपर चढ़ के आ रहा था, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His bird was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Okay? अब क्या था कि that pirate had a pistol in his left hand and another in his right hand. दो पिस्टल थी उसके पास, एक लेफ्ट हैंड में थी एंड एक राइट हैंड में थी. ही वॉज होल्डिंग एंड ही ऑल्सो होल्डिंग अ लिटिल स्वॉर्ड इन हिज टेथ. कटलेस का मतलब होता है छोटी सी तलवार जैसी, ओके, कि ही वॉज कैरिंग अ स्वॉर्ड इन हिज टेथ. हिज बर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी थी दैट वॉज ब्लैक, एंड हिज वन लेग वॉज वुड, उसकी जो वन लेग थी दैट वॉज मेड अप ऑफ वुड. It was clear that the pirate meant no good. यानी कि जो पायरेट था उसका जो पर्पस था यहाँ पे आने का, वो उसका पर्पस सही नहीं था. That means he had come there with some weak purpose. यानी कि किसी गलत पर्पस के लिए वो यहाँ पर आया था. Okay? Now Belinda paled and she cried, "Help, help!" and but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little Mouse blinked strategically mouse hold. अब क्या हुआ? बेलिंडा पेल्ड ऑन सीइंग द रॉबर. जब उन्होंने रॉबर को देखा तो बेलिंडा वेंट पेल विद फियर. एक बेलिंडा का जो फेस था वो बिल्कुल पीला पड़ गया रॉबर को देख के. एंड मस्टर्ड गेव अ क्राई ऑफ फियर एंड रैन अवे. मस्टर्ड जो था वो वहाँ से भाग गया डर के मारे. इंक क्वाइटली स्लिप डाउन अंडर द Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little Mouse blinked strategically mouse hold. So, on seeing the robber, जब उन्होंने रोवर को देखा, that Belinda went pale with fear. Mustard gave a cry of fear and ran away. ओके, बेलिंडा एकदम से पीली पड़ गई, ओके, और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी. मस्टर्ड फ्लेड, मस्टर्ड वहाँ पे भाग गया विद टेरिफाइड येल्प. अब क्या हुआ कि मस्टर्ड गेव अ क्राई ऑफ फियर एंड रैन अवे. इंक क्वाइटली स्लिप डाउन अंडर द हाउस होल्ड गुड्स. जो घर की चीज़ें थी उसके नीचे. ट्रिकल्ड मतलब होता है धीरे धीरे नीचे चले जाना. घर की जो सामान था उसके नीचे घुस गया. एंड लिटिल माउस ब्लिंक, ओके, और जो लिटिल माउस ब्लिंक था थॉट इट बेस्ट टू हाइड हिमसेल्फ इन हिज होल. और जो माउस होता है, माउस ने आपने देखा ना कभी चुपके चुपके देख रहा होता है और एकदम से स्ट्रैटेजिकली, ठीक है, विद अ स्पेसिफिक पर्पस, जैसे वो किसी पर्पस से कहीं पे घुस गया है, वो उस तरीके से अपने होल में घुस गया. बट up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like iron in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. Okay, so but अब क्या हुआ? On seeing the robber, the Custard jumped at once. He was snorting like an engine. ठीक है, स्नॉटिंग का मतलब होता है गुर्राना. ओके, स्नॉटिंग, सी, फोर्सिंग एयर लाउडली थ्रू द नोज,
ठीक है, यानी कि मतलब अपने मुंह से फुफकारता हुआ। ओके, जो कस्टर्ड था वो एकदम से फुफकारता हुआ बाहर निकला। ओके, हिज टेल एंग्रीली हेयर एंड देयर, उसने अपनी टेल को, क्लैश का मतलब होता है स्ट्रक, पटकना, उसने अपनी पटक को, अपनी टेल को एकदम से इधर उधर पटका। आयरन इन अ डंजन, डंजन का मतलब होता है डार्क अंडरग्राउंड रूम यूज एज अ प्रिजन। जैसे बच्चे जेल में जो बेड़ियाँ होती है ना, लाइक चेन होती है, उसको जब जो कैदी चलते हैं तो वो जो चेन की आवाज़ होती है, इधर उधर पटका जाता है, तो उस आवाज़ को कहा गया है डंजन। ओके, ठीक है, जब वहाँ पे चेन पटकी जाती है तो देन उसने अपनी टेल को आयरन की तरह इधर उधर पटका। विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वेरम, ठीक है, इट मेड a sound like iron chains of prison in a dungeon. As he twisted his tail, it made clattering. जब उसने अपनी पूंछ को उठाया, ठीक है, तो उसमें क्लैटर मतलब खड़खड़ाहट की, क्लैटर एंड अ क्लैंक, खड़खड़ाहट की, और क्लैंक मतलब झंझनाहट, क्लैटर मतलब खड़खड़ाहट, ठीक है, इनकी आवाज़ें निकलने लगी। एंड जैंगलिंग स्क्वेरम, स्क्वेरम का मतलब होता है ट्विस्टिंग, अपनी पूंछ को ऊपर उठाने के इधर उधर पटका तो उससे क्लैटर और क्लैंक की आवाज़ें आई। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, and as he twisted his tail it made clattering, clanking and jangling sounds. He flew at the robber, और वो एकदम से रोबर पे उसने जंप किया like a robin at a worm. रॉबिन एक बर्ड होता है, ओके, जो रॉबिन बर्ड होता है वो वॉर्म पे, वॉर्म मतलब कीड़ा, जो रॉबिन बर्ड होता है वो कीड़े पे खाने के लिए जिस तरीके से झपटता है, इसी तरीके से ये जो कस्टर्ड है वो पायरेट पे एकदम से उसने पायरेट पे अटैक कर दिया। ओके, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड गॉट सम ग्रॉग फ्रॉम हिज pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him very big. Okay, अब क्या हुआ? The robber could do nothing, ठीक है, और वो जो रॉबर था, जो पायरेट था, वो कुछ नहीं कर सका। जबकि गेप्ट का मतलब होता है मुंह खोल के देखना, उसने जब इसको ड्रैगन को देखा तो उसका मुंह खुला रह गया, और जब उसने बेलिंडा के ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एंड गॉट सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट, और उसने अपनी पॉकेट में अल्कोहल यानी कि शराब की बोतल ली हुई थी। फ्लैगन का मतलब होता है अ लार्ज बॉटल ऑफ वाइन, ग्रॉग का मतलब होता है अल्कोहल, ठीक है, गल्प मतलब होता है स्वेलो, यानी कि उसने अपनी पॉकेट से फ्लैगन बॉटल को निकाला ऑफ एल्कोहल, शराब की बोतल को निकाला और उसमें से गल्प कर लिया यानी कि पी ली। ही फायर 2 bullets, उसने क्या किया? देन ही फायर 2 bullets फ्रॉम हिज पिस्टल बट दे डिडंट हिट द ड्रैगन। अब उसने 2 बुलेट्स निकाली, अपनी गन निकाली और 2 बुलेट चला दी, लेकिन वो ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड gobbled him every bit. Custard caught hold of the robber and greedily ate every bit of him. और अब कस्टर्ड ने क्या किया? डाकू को बड़ी टाइट से पकड़ लिया और एकदम से, ठीक है, gobbled का मतलब होता है ate fast and in a greedy manner, जैसे ललचाते हुए नहीं खाते, बड़ी जल्दी जल्दी खा जाते हैं, इस तरीके से कस्टर्ड उसको पूरा का पूरा खा गया। ओके, so students, only this 4 paragraphs are left, so I'll explain that in next video. Thank you students and have a nice day.